अपने विंडोज 10 को अपडेट कर रहे हो और अपडेट होने के दौरान आपका जो विंडोज 10 है वो अपडेट नहीं हो रहा है, या आपका जो विंडोज 10 का जो अपडेट है वो किसी भी परसेंटेज पे स्टक हो जा रहा है, माने स्टॉप हो जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 0% पे ही स्टॉप हो जा रहा है, या 72% पे स्टॉप हो जा रहा है, या 81% पे स्टॉप हो जा रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? तो गाइज जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में चले जाना है, और स्टार्ट मेनू में जाने के बाद आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे यहाँ पे मैं अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में चला जाता हूँ। विंडोज़ के सेटिंग में आने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रबल शूट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ट्रबल शूट का आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ट्रबल शूट सेटिंग्स का, और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ट्रबल शूट अदर प्रॉब्लम्स का। तो यहाँ पे आपको ये दूसरे वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, ट्रबल शूट अदर प्रॉब्लम्स वाले ऑप्शन पे। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज अपडेट का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपने विंडोज अपडेट का जो फीचर है उससे आपको ट्रबल शूट करना है, मतलब रिजॉल्व करना है। जो भी प्रॉब्लम वगैरह आता है अपडेट से रिलेटेड, आपके विंडोज़ का अपडेट से रिलेटेड अगर आपका प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है तो आप यहाँ पे इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रन दी ट्रबल शूटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर कर अपने विंडोज़ के रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम है उसे ट्रबल शूट करना है, मैंने विंडोज़ अपडेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसे ट्रबल शूट करना है। और ट्रबल शूट हो जाने के बाद जो आपका विंडोज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर बाय द वे ट्रबल शूट करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बता रहा हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैनेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने कंप्यूटर मैनेजमेंट का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सर्विसेज एंड एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, सर्विसेज एंड एप्लीकेशन का। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्विसेज वाले ऑप्शन में चले जाना है, और आपके विंडोज से रिलेटेड जितना भी सर्विसेज वगैरह होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपको यहाँ पे विंडोज अपडेट से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक सर्विस को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज अपडेट से रिलेटेड ये आपको सर्विस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसके प्रॉपर्टीज में आपको चले जाना है, और इसके प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्टार्टअप टैब में जो ये ऑप्शन है ये अभी फिलहाल मैनुअल में यहाँ पे मेरा सेट है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। अगर बाय द वे आपका ये मैनुअल में सेट रहता है या आपका डिसेबल्ड भी रहता है तो आपको यहाँ पे इसे ऑटोमेटिक में सेट कर लेना है। और ऑटोमेटिक में सेट करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है। और एक बार आपको करना क्या है कि आपको एक बार इसे रीस्टार्ट भी कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीस्टार्ट का आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा नीचे की ओर। तो आपको इस बटन पे आपको क्लिक करके आपको विंडोज़ अपडेट को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि जो आपका विंडोज़ है वो प्रॉपर तरीके से आपका अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो आपका स्टक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था, अगर परसेंटेज भी किसी भी परसेंटेज में अगर आपका स्टक हो जा रहा था अपडेट करने के दौरान, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे आपका ये सेकंड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताने वाला हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको CMD का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट का। तो आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। और यहाँ पे मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे मेरा ये कंप्लीटली ओपन हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है SFC /scan now। आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, SFC /scan now आपको ये कमांड को टाइप करना है। और ये कमांड को टाइप करने के बाद जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा, स्कैनिंग होगा, आपके यहाँ पे सिस्टम का वेरिफिकेशन होगा, 100% वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। और उसी वेरिफिकेशन होने के दौरान यहाँ पे आपके सिस्टम में किसी तरह का कोई भी फाइल वगैरह अगर करप्ट हो गया होगा तो वो फाइल का यहाँ पे
यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उससे रिपेयर किया जाएगा, मैंने वेरिफिकेशन होने के दौरान। तो आपको यहाँ पे 100% आपको यहाँ पे उस वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अब इंटर प्रेस करता हूँ, इंटर प्रेस करने के बाद जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा सिस्टम वेरिफिकेशन हो रहा है, जैसे सिस्टम का स्कैनिंग हो रहा है। और ये वेरिफिकेशन होने के दौरान आपका सिस्टम में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो यहाँ पे रिपेयर भी हो जाएगा। अगर किसी तरह का कोई फाइल वगैरह आपका करप्ट हो गया होगा और जिस कारण से ये आपका अपडेट नहीं हो रहा है तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा, मैंने उस फाइल को रिपेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसे 100% वेरिफिकेशन कंप्लीटली कर लेना है। और यहाँ पे 100% वेरिफिकेशन होने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज शो होगा सक्सेसफुल का। तो यहाँ पे करना ये है कि वो सक्सेसफुल का मैसेज शो होने के बाद अब आपको इसे क्लोज कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं अभी फिलहाल क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आपको और भी आगे प्रोसेस बताना है। आपको यहाँ पे इसे 100% कंप्लीट हो जाने के बाद आपको इसे क्लोज कर लेना है। और क्लोज कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अब यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो विंडोज़ है वो प्रॉपर तरीके से अपडेट हो रहा है कि नहीं। जो प्रॉब्लम आ रहा था अपडेट से रिलेटेड वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने 100% वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर तभी नहीं होता है तो आप एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे चेक कीजिएगा कि आपका जो विंडोज़ है वो प्रॉपर तरीके से अपडेट हो रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे अगर आपका ये थर्ड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ। अब 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि यहाँ पे भी आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। जैसे मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ और वो भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, नेट स्पेस स्टॉप स्पेस WUAUSERV। आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, नेट स्पेस स्टॉप स्पेस WUAUSERV। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है और देन आपको यहाँ पे फिर इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद जो आपका विंडोज़ अपडेट का जो सर्विस है वो यहाँ पे आपका स्टॉप हो जाएगा। मैंने यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सक्सेसफुली स्टॉप यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है, तो वो आपका स्टॉप हो जाएगा। अब स्टॉप हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपनी दिस पीसी में चले जाना है। दिस पीसी में जाने के बाद जो आपका विंडोज़ ड्राइव जो है, जैसे आपका सी ड्राइव विंडोज़ ड्राइव है तो आपको उस ड्राइव में चले जाना है। और उस ड्राइव में आने के बाद आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ वाले फोल्डर में आपको यहाँ पे चले जाना है। और विंडोज़ वाले फोल्डर में आने के बाद अब आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहाँ पे ये फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस फोल्डर में चले जाना है। और इस फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे जितना भी फाइल्स और फोल्डर यहाँ पे शो होता है तो आपको उन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे इसे कट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे कट कर दूंगा। कट कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर को क्रिएट करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ। और इस फोल्डर को क्रिएट कर लेने के बाद आपको करना क्या है कि आपका वहाँ पे जितना भी फाइल्स और फोल्डर्स जो भी था आपका यहाँ पे जितना आपने यहाँ पे कट किया है उन सभी को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, देन कंटिन्यू। और यहाँ पे जितना फाइल और फोल्डर जो था वो यहाँ पे मेरा शिफ्ट हो गया है न्यू फोल्डर में। अब आपको करना क्या है कि अब आपको इसे क्लोज करना है। और जो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का जो आप फोल्डर ओपन किए थे तो आपको इसे भी अब क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, नेट स्पेस स्टार्ट स्पेस WUAUSERV। आपको ये कमांड को इस बार यहाँ पे टाइप करना है। मैंने विंडोज़ अपडेट का जो सर्विस है उसे स्टार्ट करने के लिए अब आपको यहाँ पे इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन इंटर। और आपका यहाँ पे जो विंडोज़ अपडेट का जो सर्विस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टार्टेड सक्सेसफुली यहाँ पे शो हो गया है। अब यहाँ पे शो होने के बाद आपको इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको एक बार अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। आपको यहाँ पे आप क्लिक करके आपको एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो विंडोज़ है वो प्रॉपर तरीके से आपका अपडेट ले रहा है कि नहीं ले रहा है।
आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था विंडोज़ अपडेट से रिलेटेड वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर बाय द वे तब भी आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होता है 4th नंबर प्रोसेस से भी, तो अब मैं आपको यहाँ पे फाइनल प्रोसेस बता रहा हूँ, 5th नंबर प्रोसेस। और 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस तक आते आते आपका जो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बाय द वे तब भी सॉल्व नहीं होता है, तब मैं आपको ये 5th नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ। तो 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे आपको अपने सेटिंग्स में आपको वापस से चले जाना है। मैंने विंडोज़ के सेटिंग्स में आपको चले जाना है। विंडोज़ के सेटिंग्स में आने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है रीसेट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीसेट करना होगा। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीसेट करना होगा। बाय द वे आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो रहा है तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके अपने विंडोज़ को रीसेट भी कर सकते हो। और मैं रीसेट करने से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हूँ जो आपका विंडोज़ है उसे रीसेट करने से रिलेटेड, और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ। तो आप जाकर उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं और आपको अपने सिस्टम को रीसेट कैसे करना है मैंने उस वीडियो में बता दिया है। तो आप उस वीडियो को वॉच करके आप अपने सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।